Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and today I am taking the next part of drug and alcohol abuse. Previous part में हम बात कर चुके हैं इसी सीरीज़ का ड्रग के बारे में कि ड्रग्स कौन कौन सी होती है, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. प्लीज़ गो थ्रू दैट वन ऑल्सो, तो आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. इस पार्ट में हम बात करेंगे किसके बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में. अल्कोहल क्या है, उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होते हैं, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं. ओके, चलिए हम बात करते हैं. सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं क्या, अल्कोहलिज्म की. ठीक है, ओके. सो अल्कोहलिज्म क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिक्शन. ओके, जिसमें क्या होता है, अ पर्सन इज गेट एडिक्टेड टू दी अल्कोहलिक ड्रिंक. ओके, और उस पर्सन को ही हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक पर्सन, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है. यहाँ पे जो अल्कोहल का फॉर्मूला है दैट इज C2H5OH, दैट इज इथेनॉल. ओके, दिस इज मोस्टली कंज्यूम इन डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ओके, फाइन. बट अब ये अल्कोहल जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो इस बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब कैसे होता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे एब्जॉर्ब होता है, थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन. थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, आज म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है. बट मोस्टली किस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है, बिकॉज अल्कोहल हम जब इसको लेते हैं तो इट मोस्टली एब्जॉर्ब इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ. ठीक है, ईसोफेगस. ओके, माउथ, ईसोफेगस, as well as in the stomach it get absorb. okay, absorb means यहाँ से वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ये बॉडी पार्ट में जाता है. बट मोस्टली इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द proximal part of small intestine. किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. अब इसके अलावा अल्कोहल और क्या, वो इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है. दो अल्कोहल से भी एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. बट दिस एनर्जी इज़ नॉट यूज बाय द बॉडी फॉर वेरियस पर्पस. ये क्या होती है, एज अ हीट लिबरेट हो जाती है. ठीक है, सो इसका कोई फ्रूटफुल इसका रिजल्ट हमें नहीं निकलता है. फाइन. बट अब अल्कोहलिक एक पर्सन है, डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट में इसको कंज्यूम करता है, कितनी कंसिस्टेंसी में कंज्यूम करता है. तो इसके शॉर्ट टर्म अगर बहुत कम अमाउंट में भी यूज़ करता है तब भी इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, एंड अगर बहुत लंबे टाइम तक भी यूज़ होता है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं. लेट्स टेक देम one by one. So let's talk about the short term effects. The first one is what, euphoria condition. मतलब it's a kind of happiness condition जिसमें person क्या होता है, जितने भी उसकी hesitation होती है, worry होती है, anxiety होती है, all get disappear and it kind of relax feeling उसको feel होता है. ठीक है. सेकेंड क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ कि यहाँ पे जो पेन होता है उससे डिटैचमेंट शुरू हो जाता है. मतलब कि अगर कोई पेन भी है पर्सन को किसी बॉडी पार्ट में तो वो पेन भी उसको उस टाइम के लिए डिटैच हो जाता है उससे. ठीक है, तो पेन इतना फील नहीं होता. थर्ड वन इज वार्मथ, इट गिव्स अ काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ वार्मनेस. फाइन. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ये क्या होता है, यहाँ पे जितने भी रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनके मूवमेंट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो ये क्या करता है, जो मसल्स कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो यहाँ पे क्या होता है, अ पर्सन हु इज अल्कोहलिक, सो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद द पर्सन कांट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली. ठीक है, उसका पूरा बैलेंस नहीं बन पाता. फाइन. नेक्स्ट इज डलिंग ऑफ सेंसेस, बिकॉज क्या है, ये अल्कोहल है, इट इज़ नॉट अ स्टिमुलेंट. ये स्टिमुलेंट ना होके क्या है, इट इज़ अ डिप्रेसेंट. क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिप्रेसेंट. तो ये क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस कर देता है, उसको स्लो डाउन कर देता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी सेंसेस होते हैं वो सब भी स्लो डाउन होते हैं, तो प्रॉपर सेंसेस काम नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेशन ऑफ बिहेवियर. ऑफ कोर्स द पर्सन इज हैविंग और कंज्यूमिंग एल्कोहल, उसका बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं. ब्रीदिंग, इट गेट्स स्लो, द ब्रीदिंग गेट्स स्लो. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर. यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है इट बिकम लेस और स्लो. ठीक है, कम हो जाता है. बट अगर इसको ओवर कंज्यूम हो, ओवर कंजप्शन हो अल्कोहल का, तो उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट इज हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि क्या करता है, इट कॉज द रिडक्शन और रिड्यूस द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस.
ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। और ये क्या होता है, इट इज़ दी कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज अमाउंट बहुत कम हो जाता है, दैट इज़ दी हाइपो, हाइपो यानी लेस, ठीक है, तो यानी कि ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है। नार्कोसिस मतलब डीप स्लीप, ठीक है, इट कॉज द डीप स्लीप, एक साउंड स्लीप होता है। एंड इट लास्टली इट कॉज नोजिया एज वेल एज वॉमिटिंग। ये सब तो क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो अब उनको भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की, जिसमें है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है दैट गॉट इन्फ्लेम्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस एज वेल एज स्टमक, उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, यहाँ पर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, दैट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग गेट ऑकर, ठीक है, अंदर ही उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बिसाइड्स ऑफ इट ऑल्सो व्हाट हैपन, यहाँ पर लेजन्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेजन मतलब कि जगह 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 लेजन क्रिएट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, पेनक्रियाज जो है उसको भी क्या होती है, डैमेज कॉज होता है, डैमेज हो जाता है। एंड इसके अलावा क्या होती है, एक और चीज़, गैस्ट्रिक जो सेल्स होती हैं उनके साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, एट्रोपी, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एट्रोपी, यानी उनका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है और वो इरिवर्सिबल होता है, वो वापस ऐसा नहीं है कि अल्कोहल स्टॉप किया तो उसका साइज वापस ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स डन ड्यू टू अल्कोहल इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल केस। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। सी कार्डियोवैस्कुलर में क्या होता है, जो हार्ट रेट है वो डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन गेट स्टार्टेड। सेकेंडरी क्या होता है, जो हार्ट है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, हार्ट साइज गेट इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, जो हार्ट के वॉल्व होते हैं वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, तो दे ऑल्सो गेट इम्पेयर्ड, ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। बिसाइड्स ऑफ इट बहुत सारी अलग अलग तरह की डिजीजेस हो जाती है, उसमें से पहला है दैट इज दी टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया यानी कि इसमें जो हार्ट रेट है, जो हार्ट बीट है, वो क्या होती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है, ठीक है, बहुत फास्ट चलती है। इसके अलावा एक और डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं एरिथमिया, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो ये हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हो जाती है, इर्रेगुलर, देयर इज नो रेगुलरिटी, कभी तेज चलती है कभी कम स्लो हो जाती है, तो बहुत इर्रेगुलर रहता है। ओके, सो दीज आर द डिजीज विच आर कॉज। इसके अलावा और क्या होता है, जो आर्टरीज होती है उसमें क्या होता है, फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आर्टरीज क्या हो जाती है, दे बिकम थिक एंड इनइलास्टिक, ठीक है, यानी बहुत जल्दी वो भी रप्चर हो सकती है, ब्रेक हो सकती है और उसमें से क्लॉटिंग शुरू हो जाता है, ब्लड का क्लॉट भी शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, these are long term effect done in case of cardiovascular problem. Now थर्ड हम लेते हैं दैट इज द ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, साइज ऑफ आरबीसीज इंक्रीज, क्लियर। इसके अलावा क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसीज है उनका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, इट गेट रिड्यूस, क्लियर, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन। इसके अलावा जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, एज वेल एज ब्लड कोएगुलेशन, दे बोथ गेट अफेक्टेड, इन दोनों में इम्पेयर्ड हो जाते, प्रॉपर काम नहीं कर पाता। तो ये होता है साइड इफेक्ट इन केस ऑफ ब्लड सेल्स। अब हम नेक्स्ट लेते हैं लिवर। लिवर में क्या क्या प्रॉब्लम कॉज होती है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे 3 टाइप की ऑफ डिजीज हो जाती है लिवर में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड दी फैटी लिवर,
ठीक है। इसमें क्या होता है, बिकॉज अल्कोहल के कंजप्शन से ग्लूकोनियोजेनेसिस एज वेल एज क्या होता है, जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड द बीटा ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही रिड्यूस हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो फैट है वो उसका आगे कंजप्शन नहीं हो पाता या यूज़ नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इज डिपॉजिटेड और एक्यूमुलेटेड इन द लिवर, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिवर का जो साइज है वो क्या हो जाता है, इट गेट इंक्रीज, और साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगता है। दिस इज द फर्स्ट वन, फैटी, और इसको बोलते हैं फैटी लिवर सिंड्रोम। ठीक है। सेकेंड में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक है। इसमें क्या होता है, बिकॉज लिवर का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जितने भी बाइल जूसेस हैं उनका सीक्रेशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब प्रॉपर सीक्रेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। अनप्रॉपर सीक्रेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जॉन्डिस की। तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, जॉन्डिस कॉज कर देता है। फाइन, दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ डिजीज। नाउ थर्ड काइंड ऑफ डिजीज में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द एल्कोहलिक, दैट इज अल्कोहलिक सिरोसिस। इसमें क्या होता है, बिकॉज लिवर है उसका साइज़ छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा लिवर में डैमेज शुरू होने लगता है, तो उसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट बनने की वजह से वो क्या सीक्रेट करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कोलाजन सीक्रेट करते हैं। तो लिवर के चारों तरफ ये कोलाजन का पूरी कवरिंग शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा कोलाजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लिवर का साइज जो है या वो बहुत श्रिंक हो जाता है और हार्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है, सिरोसिस में क्या होता है, श्रिंक, या बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा छोटा, एज वेल एज हार्ड। ठीक है। ये दोनों ही चीज़ शुरू हो जाती है लिवर में बिकॉज ऑफ दी फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड डिपोजिशन ऑफ कोलाजन। समझ में आ रहा है। तो ये तीन तरह का अलग अलग तरह का लिवर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि द नेक्स्ट वन इज द ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है, जो ब्रेन का साइज होता है इट गेट इंक्रीज एज वेल एज व्हाट हैपन, सेरेब्रम एज वेल एज सेरेबेलम। यहाँ पे भी क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, फंक्शनिंग प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इसकी वजह से बहुत तरह का लाइक कन्फ्यूजन क्रिएट होना, मेंटल रिटार्डेशन, डिप्रेशन, सो मैनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन क्रिएटेड। नेक्स्ट इज व्हाट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, जो हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इसमें टिंगलिंग एज वेल एज नमनेस गेट स्टार्टेड, यानी कि इफ़ आई फीलिंग समथिंग, अभी तो मैं फील कर पा रही हूँ, बट बिकॉज ऑफ दिस एल्कोहलिक कंजप्शन वो फीलिंग है वो नमनेस शुरू हो जाता है और सेंसेस प्रॉपर काम नहीं करते हैं, एज वेल एज टिंगलिंग भी इस तरह का प्रॉब्लम शुरू होता है। नेक्स्ट इज बोन, क्योंकि क्या होता है, अल्कोहल जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन इनटेक उसको लेने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कि अगर कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा बॉडी में, तो बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, और उसका सबसे सीधा डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ होगा, बोन्स पे होगा, क्योंकि बोन्स में ही कैल्शियम होता है। फाइन। तो यानी कि बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होती है, दे गेट ईजिली फ्रैक्चर्ड, उसमें बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिपेयर भी सही से नहीं हो पाता, मतलब इसमें कवर अप भी नहीं हो पाता प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अब ग्रोथ में हम क्या देखते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में ही ये ग्रोथ का प्रॉब्लम शुरू होता है, और किससे रिलेटेड, फर्टिलिटी से रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता। क्या होता है, सेक्स ऑर्गन का जो ग्रोथ है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो मेल में अगर वो होता है तो मेल में क्या प्रॉब्लम होती है, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल, इसका साइज़ छोटा हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है या काउंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। प्रॉपर मेच्योरिटी, जो मेच्योर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रॉपर नहीं हो पाती है। ऐसे ही फीमेल में क्या होता है, जो ओवरी है उसका साइज़ जो है इट गेट रिड्यूस। ठीक है। ओवरी का साइज रिड्यूस होता है, एज वेल एज क्या प्रॉब्लम होता है, एबॉर्शन का
अबॉर्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, एज वेल एज इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू एल्कोहल कंजप्शन इन केस ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट हम लेते हैं फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। ये क्या होता है कि अगर सपोज कोई वीमेन है, वो प्रेग्नेंट है एंड ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी दैट वीमेन इज कंज्यूमिंग अल्कोहल अ लॉट, तो उसमें क्या होता है, वो अल्कोहल उसके वीमेन के प्लेसेंटा से किसको जाता है, फीटस को जाता है। और जैसे ही वो फीटस के पास जाता है, वहाँ पे क्या करता है उस, क्योंकि फीटस क्या है अभी डेवलपिंग स्टेज में, तो उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या, सबसे पहले से उसके मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है, क्योंकि क्या होता है इसी की वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा तो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा। इसके साथ साथ ही वो क्या करेगा, बहुत सारे कार्डियक डिफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो फीटस जैसे ही बॉर्न होगा उसमें बहुत सारी डिजीजेस कॉज हो जाएगी। लिम्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, लिव डेवलपमेंट ऑल्सो गेट इम्पेयर्ड, ओके। ऐसे ही जो जॉइंट्स मूवमेंट होते हैं, जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो भी क्या होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता, इम्पेयर्ड मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो ये सब प्रॉब्लम का जो है उसको हम बोलते हैं फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। क्लियर। नेक्स्ट है किडनी। किडनी में क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, ऐसी किडनी में दो हार्मोन, एक हार्मोन का आपने नाम सुना होगा, दैट इज व्हाट, ADH, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं वैसोप्रेसिन, ठीक है। इसका रोल क्या होता है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि जब किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उस यूरिन के थ्रू जब वाटर निकलना है तो उस यूरिन में से वापस ये हार्मोन कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी से वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो। फाइन। एंड ड्यूरिंग दिस एब्जॉर्प्शन वो क्या करता है, जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट मिनरल भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स ये भी वापस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ताकि इनका बॉडी से लॉस ना हो सके। बट ड्यूरिंग दी एल्कोहलिक कंडीशन क्या होता है, किडनी में इनका जो सिक्रेशन है वो बहुत ही कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर सिक्रेशन रिड्यूस होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी सही से नहीं हो पाएगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा तो ये सारे जो है ये सब क्या होते हैं, यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी से इनकी कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लॉस होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज इम्यूनिटी। ऑफ कोर्स इतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो ये इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, इम्यूनिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बॉडी की, ठीक है। एंड लास्ट जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है दैट इज व्हाट, कैंसर, क्योंकि इसमें कंजप्शन हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के हर पार्ट में ये पहुंच रहा है अल्कोहल, तो ये बहुत सारे कैंसर कॉज करता है, लाइक कैंसर ऑफ माउथ, कैंसर ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ब्रेस्ट कैंसर, नेक कैंसर, सो मेनी काइंड ऑफ कैंसर इट कॉज, ठीक है, ड्यू टू अल्कोहल कंजप्शन। फाइन। तो आई होप मैंने आपको पूरा कवर अप करने की कोशिश की है, जितने भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ you really understood this video, please hit the like button and subscribe and share this channel. Thank you so much.